नमस्कार साथियों। हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में, जो आज खत्म हो जाएगा। आज की लास्ट क्लास है। कौन सा वाद्य यंत्र चल रहा था। वाद्य यंत्र में हमने 3 प्रकार के जो वाद्य यंत्र है वो मैंने बता दिए थे। वाद्य यंत्र के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गण वाद्य यंत्र, तंत्र वाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र और अवनद या ताल वाद्य यंत्र, जिसमें से हमने 3 का अध्ययन कर लिया था। कौन कौन सा? गण पढ़ लिया था, तंत्र पढ़ लिया था और सुशिर वाद्य यंत्र, तीनों का अध्ययन विस्तार से कर लिया था। देखो, ये राजस्थान पुलिस में जो वाद्य यंत्र है, ये देखो बैंड बाजे बजाने वालों की एक अलग से वैकेंसी निकलती है। और वो उनको कहाँ काम में लिया जाता है? जब कोई शहीद होता है, जब किसी को श्रद्धांजलि दी जाती है, तब उनको काम में लिया जाता है। तो ये क्या है? एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? वाद्य यंत्र। और आज हम जो चौथा, हमारा जो 4 नंबर का जो वाद्य यंत्र है वो है अवनद या ताल वाद्य यंत्र। कौन सा? 4 नंबर का जो वाद्य यंत्र पढ़ना है वो कौन सा? अवनद या ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र के आज क्या करेंगे? हम बात करेंगे विस्तार से। लगभग इसके 15 या 20 प्रकार है, वो हम पूरा पढ़ेंगे। अवनद पहले तो हम देखेंगे कि बना किस 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 वस्तु का होता है। तो इसको हम देखेंगे तो ये होता है चमड़े से मंडकर बनाया जाता है। किससे? ये चमड़े से मंडकर बनाया जाता है। क्या? अवनद या ताल वाद्य यंत्र, जिन्हें हम हाथ की थाप से या हाथ से हम बजाते हैं या हम डंडे से उसको पीट कर बजाते हैं, वो क्या होता है? अवनद या ताल होता है। जैसे हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, डमरू की। डमरू क्या है? डमरू एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। क्या है? प्राचीन वाद्य यंत्र है। डमरू क्या है? प्राचीन वाद्य यंत्र है। क्यों है प्राचीन? क्योंकि ये आपने भगवान शिव जी के हाथ में देखा होगा। ठीक है, भगवान शिव का ये क्या है? वाद्य यंत्र है। किसका वाद्य यंत्र है? भगवान शिव का क्या है? वाद्य यंत्र है। भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। कौन सा? डमरू। ठीक है दोस्तों, इससे आगे देखो हम, और ये लोग कौन, इसको कौन बजाते? तो इसको बजाते हैं मदारी लोग। जो मदारी होते हैं ना, वो बजाते हैं इसको। कौन बजाते हैं? मदारी इसको बजाते हैं। उसके बाद हम नंबर दूसरे की हम बात करें तो दूसरा नंबर कौन सा है? डुगडुगी। क्या है? डुगडुगी। डुगे डुगी। डुगडुगी की हम बात करें तो डुगडुगी की ये क्या होता है? ये डमरू से थोड़ा छोटा होता है। क्या होता है ये डमरू से थोड़ा छोटा होता है। डमरू से छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब देखो तीसरा, 3 नंबर का जो हमारा तो वाद्य यंत्र है वो है डेरू। क्या है? डेरू। डेरू, डे से डेरू, डे से क्या है? ये डमरू से बना है। किससे बना है? डे से डेरू, डे से डमरू से ये क्या है? ये वाद्य यंत्र बना है। और इसको कौन बजाते हैं? तो बजाते हैं गोगा जी के जो भोपा होते हैं ना, वो बजाते हैं। कौन? गोगा जी के भोपा। गोगा जी के भोपा बजाते हैं। ठीक है, गोगा जी के भोपा इसको क्या करते हैं? इसका वादन करते हैं। और ये बना किसका होता है? तो ये बना होता है आम की लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? आम की लकड़ी का बना होता है। आम की लकड़ी का क्या होता है? ये बना होता है। आम की लकड़ी का क्या होता है? ये बना होता है। उसके बाद नंबर 4 कौन सा? ढोलक। ढोलक, सब जानते हैं कि ढोलक क्या होता है। ढोलक, ढोलक की हम बात करें तो लकड़ी का, तो लकड़ी को खोखला करके मटके मटके के दोनों ओर क्या होता है? चमड़े से मंड दिया जाता है। क्या होता है? लकड़ी को खोखला कर और उसके दोनों ओर क्या करते हैं? चमड़ा मंड दिया जाता है। वो क्या होता है? ढोलक होता है। चमड़े को हाथ से पीटा जाता है। किससे पीटा जाता है? चमड़े को हाथ से पीटा जाता है, यानी थाप से पीटा जाता है। थाप होती है ना हाथ की, उससे पीटा जाता है और उससे क्या निकलती है? आवाज आती है। ठीक है, और ढोलक व हारमोनियम के साथ क्या होता है? भजन कीर्तन होता है। भजन कीर्तनों में क्या होता है? एक तो ढोलक काम में लिया जाता है और क्या काम में लिया जाता है? हारमोनियम बजाया जाता है। इससे क्या होता है? भजन कीर्तन में काम में लिया जाता है। और ये किसका बना होता है? ये डेरू का बना होता है। किसका बना होता है?
डेरू का ही एक बड़ा रूप है। कौन? ढोलक। ढोलक क्या है? डेरू का ही बड़ा एक रूप है। जैसे डेरू की हम बात करते तो डेरू खुद ही क्या है? एक डमरू का बड़ा रूप है। उसके बाद हम नंबर 5 का पढ़ेंगे, कौन सा? ढोल। ढोल। ढोल की हम बात करें तो ये क्या है? ये ढोलक का ही बड़ा रूप है। क्या ये? ढोलक का बड़ा रूप है। डेरू क्या है? ढोलक का बड़ा रूप है। ठीक है, दोनों तरफ से हम इसको बजा सकते हैं। दोनों तरफ से हम इसको क्या कर सकते हैं? बजा सकते हैं। दोनों तरफ से हम क्या कर सकते हैं? इसको बजा सकते हैं। ठीक है, और ढोल, ढोल को डंडों से पीट कर भी हम बजाया जा सकता है। किससे? ढोल को डंडों से पीट कर बजाया जाता है। लकड़ी के जो डंडे होते हैं ना, उससे क्या होता है? डंडों से बजाया जाता है। उससे पीट कर क्या करते हैं? बजाते हैं। ठीक है, लकड़ी के डंडों से क्या करते हैं? इसको पीट कर बजाते हैं। इसमें एक जो भाग होता है वो तो नर होता है, और एक भाग जो क्या होता है? मादा होता है। इसमें एक भाग क्या होता है? नर होता है, और एक भाग क्या होता है? मादा होता है। ठीक है, मादा होता है। एक नर भाग, एक जो भाग होता है वो नर होता है, एक भाग क्या होता है? मादा होता है। और इसको हम बात करते हैं कब बजाया जाता है? तो मांगलिक अवसर पर, यानी शादी समारोह पर इसको क्या करते हैं? बजाया जाता है। कब बजाया जाता है? मांगलिक अवसर पर इसको क्या करते हैं? बजाया जाता है। मांगलिक अवसर पर इसको क्या करते हैं? बजाया जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला वाद्य यंत्र है वो है ताशा। ताशे की हम बात करें तो आकृति कैसी होती है? इसको देखने में हमको कैसा दिखाई देगा? तो परातनुमा दिखाई देगा। कैसा? परातनुमा। परातनुमा ये क्या होगा? हमको देखने को, हम देखेंगे तो दिखाई देगा। जिसे गले में लटका कर ताजिया निकालते समय मुस्लिम जाति बजाती है। गले में लटका कर ताजिया निकालते समय, ताजिया निकालते समय मुस्लिम जाति बजाती है। कौन बजाती है? मुस्लिम जाति बजाती है। ताजिया निकालते समय कौन बजाती है? मुस्लिम जाति बजाती है। ठीक है, बात करते हैं हम इससे आगे। तो इससे आगे एक नाम आता है। इससे अगला जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? चंग, डप या ठप। कौन सा वाद्य यंत्र? चंग, डप या ठप वाद्य यंत्र। अगला है हमारा चंग, डप या ठप। चंग, ठप या डप वाद्य यंत्र। ठीक है, चंग, डप या ठप ये कब बजाया जाता है? ये होली पर एक हाथ से बजाया जाता है। एक हाथ में लिया जाता है और एक हाथ में इसको बजाया जाता है। होली पर बजाया जाता है और एक हाथ से बजाया जाता है। कितने हाथों से? एक हाथ से। होली पर बजाया जाता है और कितने हाथों से बजाया जाता है? एक हाथ से बजाया जाता है। और प्रसिद्ध कहाँ का? ये शेखावाटी है, कोटा है, झालावाड़ है, यहाँ पर ये क्या है? प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये शेखावाटी, कोटा और झालावाड़ का ये क्या है? ये प्रसिद्ध है। झालावाड़ का क्या है? ये प्रसिद्ध है। ठीक है, हम बात करें इससे अगला जो है वाद्य यंत्र 8 नंबर का, कौन सा? नगाड़ा। नगाड़ा। नगाड़ा क्या होता है? नगाड़ा के हम देख लें तो ये सुपारी के बना होता है। किसका? सुपारी का जो पेड़ होता है उससे बना होता है। सुपारी का बना होता है। सुपारी का बना होता है। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं तो सुपारी के आकार का बोल दो या सुपारी का बना। वादन कौन करता है? इसको वादन करते हैं इसको युद्ध में, मंदिरों में, दुर्ग में और राजघराना में। और इसका गिद्ध नृत्य में क्या होता है? इसका वादन होता है। गिद्ध नृत्य में होता है। ठीक है, युद्ध में होता है, इसका राजघरानों में होता है। राजघरानों में भी इसको बजाया जाता है। बड़ा सा नंगड़ा रखा जाता है। ठीक है, दुर्ग में, मंदिर में भी इसका क्या होता है? वादन होता है। दुर्ग है, मंदिर है, इसमें इसका क्या होता है? वादन होता है। किसका? नंगाड़े का। उसके बाद इसके साथ साथ सेनाई का भी वादन होता है। किसका? इसके साथ किसका वादन होता है? सेनाई का भी वादन होता है। सेनाई और नगाड़े का क्या है? एक साथ ताल में बैठती है तो इसको साथ में बजाया जाता है। किसको? सेनाई को। नगाड़े का वादन के लिए एक व्यक्ति फेमस है। कौन? रामकिशन सोलंकी।
कौन है? राम किशन सोलंकी, यानी नगाड़ा वादक है ये राम किशन सोलंकी। और ये है कहाँ के ये है पुष्कर के। कहाँ के? पुष्कर के। पुष्कर अजमेर के हैं। कौन? राम किशन सोलंकी। अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है वो है मृदंग या पखवाज। 9 नंबर का है मृदंग या पखवाज। मृदंग या पखवाज क्या है? मृदंग या पखवाज, इसका आकार जो है, आकार होता है ढोलक की तरह। कैसा होता है ये? ढोलक के आकार का होता है। किसका आकार का होता है? ढोलक के आकार का। ये क्या होता है? ये पखवाज होता है। इसे सुपारी की लकड़ी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सुपारी की लकड़ी से बनाया जाता है। सुपारी की लकड़ी से इसको क्या करते हैं? इसको बनाया जाता है। कौन सी लकड़ी का? अगर आपसे पूछ ले कि पखवाज कौन सी लकड़ी का बना है, तो सुपारी की लकड़ी का बना है। मेवाड़ में इसको कौन बजाती है? जो बवई, जो क्या होते हैं? बवई या राबिया और रावल जाति, बवई राबिया रावल जाति द्वारा इसका वादन होता है। मेवाड़ में कौन करते हैं इसको? मेवाड़ में बवई, राबिया और रावल जाति क्या करती है? इसका वादन करती है। ठीक है, मेवाड़ में कौन वादन करती है? इसका वादन करती है राबिया, रावल और भवाई जाति क्या करती है? इसका वादन करती है। ठीक है, अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है वो एक बार देखो, हमने कितने पढ़ लिए? 9 पढ़ लिए। डमरू का वादन, डमरू पढ़ लिया था, डुगडुगी पढ़ लिया था, डेरू ढोलक पढ़ लिया था, ढोल ताशा चंग डप नंगाड़ा और मर्दंग पखवाज, ये हमने 9 पढ़ लिए थे। लगभग इसके 15 या 20 प्रकार हैं। ठीक है, तो जो अगला हमारा प्रकार होगा वो होगा कुंडी। ठीक है, क्या है हमारा अगला जो प्रकार है वो क्या है? कुंडी। कितने नंबर का कुंडी? 10 नंबर का। कुंडी कैसा होता है? नंबर 10 कुंडी। कुंडी होती है बड़े प्लेट नुमा होती है। कैसी? बड़ी जो प्लेट होती है उसकी तरह होता है, यानी बड़े प्लेट नुमा होता है। कुंडी क्या होता है? बड़े प्लेट नुमा होता है। अगर आप देखोगे ना तो बड़े प्लेट की तरह ये कुंडी दिखाई देगा। और किसका बना होता है? तो ये मिट्टी का बना होता है। किसका बना होता है? मिट्टी का बना होता है। मिट्टी का बना होता है। क्या बना होता है? कुंडी। ठीक है, मेवाड़ में जोगियों द्वारा बजाया जाता है। कौन बजाते हैं इसको मेवाड़ सेक्टर में जोगी बजाते हैं। मेवाड़ में जोगियों द्वारा बजाया जाता है। जोगियों द्वारा इसको क्या करते हैं? बजाया जाता है। और लकड़ी की डंडी से इसको बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? लकड़ी की एक डंडी होती है, उससे क्या करते हैं? इसको बजाया जाता है। लकड़ी की डंडी से क्या करते हैं? इसको बजाया जाता है। इसके बाद एक प्रकार आता है इसका शिल्पा। क्या आता है? शिल्पा। शिल्पा जो है वो एक तरह से इसका ही प्रकार है, यानी सेम टू सेम इसकी कॉपी की गई है। किसकी? कुंडी की। लगभग ऐसा दिखाई देता है। मिट्टी का भी बनाया होता है और मेवाड़ के जोग्य द्वारा इसका वादन होता है और डंडी से इसको बजाया जाता है। तो इसकी डिटेल जो है यही डिटेल है जो किसकी? कुंडी की जो डिटेल है वही की इसके शिल्पा की क्या है? डिटेल है। ठीक है दोस्तों, तो 10 नंबर का कौन सा हो गया? कुंडी हो गया। ये कैसा होता है? बड़े प्लेट नुमा होता है और किसका बना होता है? मिट्टी का बना होता है। ठीक है, डंडी से इसको पीट कर बजाया जाता है और मेवाड़ के जोगियों द्वारा ये बजाया जाता है। अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है वो है घेरा। कौन सा? घेरा। घेरा की हम बात करें तो घेरा क्या होता है? ये होता है चंग, जो चंग होता है ना उससे बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? चंग से बड़ा होता है। चंग से बड़ा होता है। चंग का क्या है? बड़ा रूप है। मेवाड़ में ये इसको होली पर बजाया जाता है। कब बजाया जाता है? मेवाड़ सेक्टर में इसको कब बजाया जाता है? होली पर बजाया जाता है। मेवाड़ में कब बजाया जाता है? इसको होली पर बजाया जाता है। और घेर में मुस्लिम जाति जो है, मुस्लिम जाति द्वारा लकड़ी की डंडी से बजाया जाता है। किसको? घेर में
मुस्लिम जाति द्वारा डंडी से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? डंडी से बजाया जाता है, बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो अगला वाद्य यंत्र है वो है खंजरी। क्या है? खंजरी। 13 नंबर का जो है वाद्य यंत्र वो क्या है? खंजरी। ये कैसा होता है? ये ठप के आकार का होता है, ठप के आकार का होता है। ये ठप के जैसे दिखाई देता है। देखने पर कैसा दिखाई देगा हमको? ये ठप के जैसा दिखाई देगा। और किसका बना होता है? ये आम की लकड़ी का बना होता है। किसका? आम की लकड़ी का बना होता है, आम की लकड़ी का बना होता है। और इसको देखो बजाया कैसे जाता है। इसको दाहिने हाथ में पकड़कर और बाएं हाथ से बजाया जाता है। दाहिने हाथ में तो ये क्या होता है? ये पकड़ा जाता है। दाहिने हाथ में पकड़कर और बाएं हाथ से क्या होता है? इसे पीटा जाता है। तब इसे क्या होती है? आवाज नहीं। बाएं हाथ से बजाया जाता है, बजाया जाता है। दाहिने हाथ में पकड़कर बाएं हाथ से इसको बजाया जाता है। देखो खंजरी के क्या होता है? घुंघरू लगा होता है, इसलिए इसको किस में शामिल किया गया है? एक बात ध्यान रखना, घन वाद्य यंत्र में भी इसको शामिल किया गया है। ये बात भी आप ध्यान रख लेना। नंबर 4 जो अगला हमारा वाद्य यंत्र है वो है नौबत। क्या होती है? नौबत। नौबत ये क्या है? इसमें एक जो भाग है, एक भाग में क्या होता है? वादन होता है। इसके क्या होता है? एक भाग में ही वादन होता है, एक भाग में वादन होता है। यानी एक भाग को हम क्या करते हैं? बजा सकते हैं। और नौबत में क्या होता है? नर व मादा का युगल रूप बसता है। किसका? नर व मादा का युगल रूप बसता है। युगल रूप मतलब जोड़े में बसता है, युगल रूप बसता है, यानी जोड़ा होता है। ठीक है जी हाँ, लोगों का जोड़ा होता है ना, बे जोड़ा होता है। ये और ये किस में बसता है? ये युगल रूप में बसता है। और मंदिरों, युद्ध में और दुर्ग में इसको बजाया जाता है। कहां पर? मंदिर में बजाया जाता है, युद्ध में बजाया जाता है और दुर्ग में बजाया जाता है। किसको बजाया जाता है? नौबत को बजाया जाता है। अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है वो है मादल। और मादल जो होता है, मैं से मादल, मैं से मिट्टी का बना होता है। और इसकी क्या खास बात है? ये शिव पार्वती का क्या है? वाद्य यंत्र है। किसका वाद्य यंत्र है? शिव पार्वती का क्या है? ये वाद्य यंत्र है। इसको दोनों तरफ से बजाया जाता है। किस तरफ से? दोनों तरफ से हम इसको बजा सकते हैं। किसको? मादल को। ठीक है। और वादन इसका कौन करता है? तो बेलों द्वारा, बेलों द्वारा गहरी नाटी में इसका वादन होता है। कौन बजाते हैं? बेल जाति बजाती है। और गहरी नाटी में इसको क्या करती है? बजाती है। किसमें? गहरी नाटी में। और गहरी नाटी क्या होता है? मैंने जो लोक नाट्य पढ़ाए थे उसमें उसका इसका डिटेल बता दिया था। भीलों के मादल बील हुए ग्रास द्वारा तथा रावलों के मादल चारणों द्वारा इसको बजाया जाता है। भीलों के मादल बील हुए ग्रासियों द्वारा तथा रावल की मादल चारणों द्वारा इसको बजाया जाता है। अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है वो है माठ या माठ है। ठीक है। ये क्या होता है? ये मिट्टी का ही बना होता है। किसका? ये मिट्टी का ही बना होता है। यानी किसका बना होता है? ये मिट्टी का बना होता है। और दोनों ओर से इसको क्या होता है? इसका मुंह है खुला होता है। दोनों तरफ से इसका क्या होता है? मुंह खुला होता है। दोनों तरफ से मुंह है खुला होता है। माठ का दोनों तरफ से क्या होता है? मुंह है खुला होता है। इस पर चमड़ा मंडकर गले में लटकाकर बजाया जाता है। क्या होता है? इस पर चमड़े से मंडकाकर और क्या होता है? इसको गले में लटकाकर इसको बजाया जाता है। और पाबू जी के जो भगत होते हैं वो माठ वाद्य यंत्र से पवाड़े गाते हैं। पाबू जी के जो भगत हैं, पाबू जी के पवाड़े इससे गाते हैं। किसे? माठ या माठ से इसको पवाड़े गाए जाते हैं। किसके? पाबू जी के। पाबू जी के भगत इसको बजाते हैं। अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है नंबर 17 का, कौन सा? धौंसा। धौंसा। धौंसा क्या होता है? धौंसा जो इसको बड़े से घेरे में भैंस की खाल
बड़े से घेरे में क्या होता है, भैंस की खाल को मंडकर बनाया जाता है। किसकी खाल से बनाया जाता है? ये भैंस की खाल से बनाया जाता है। भैंस की खाल से इसको बनाया जाता है। बड़े से घेरे को भैंस की खाल से मंडकर इसको बनाया जाता है। वादन कहाँ होता है इसका? मंदिर व दुर्गों में होता है। कहाँ पर होता है? मंदिर व इसका वादन कहाँ होता है? दुर्गों में। मंदिर में, बड़े बड़े किलों में, दुर्गों में इसका क्या होता है? वादन होता है। और इस गणति के कौन सी वस्तु का ये बना होता है? कौन सी धातु का या कौन सी लकड़ी का बना होता है? तो ये आम व फारस की लकड़ी का बना होता है। किसका? आम की लकड़ी व फारस की लकड़ी का बना होता है। किसका? फारस की लकड़ी का क्या होता है? ये बना होता है। उसके बाद जो अगला हमारा प्रकार है वाद्य यंत्र में, वो है दा मामा। कौन सा है? दा मामा हमारा क्या है? अगला प्रकार है, या टामक। इसको क्या बोला जाता है? एक नाम टामक भी बोला जाता है। टामक जो होता है, टामक होता है कढ़ाई नुमा होता है। कैसा देखने में आपको कैसा दिखाई देगा? जैसी कढ़ाई रखी हुई, यानी कढ़ाई नुमा ये क्या है? दिखाई देगा आपको। कढ़ाई नुमा होता है क्या? दामाम। दामामा या टामक क्या होता है? कढ़ाई नुमा होता है। और इस पर भी क्या होता है? ये भैंस की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। किसकी? भैंस की खाल चढ़ाकर इसको क्या होता है? बनाया जाता है। और वादन कहाँ होता है इसका? तो वादन इसका होता है युद्धों में होता है। इसको कहाँ बजाया जाता है? युद्ध में ही बजाया जाता है। और कौन से सेक्टर में ये प्रसिद्ध है? तो मेवात सेक्टर में ये प्रसिद्ध है। कौन से सेक्टर में? मेवात में। मेवात में कौन कौन से? जैसे भरतपुर है, अलवर है, इस सेक्टर में ये क्या है? प्रसिद्ध है। इसका प्रचलन है किसका? दामा मामा का, दा मामा या टामक का। सबसे बड़ा ये वाद्य यंत्र है। क्या है? सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। क्या है? सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। क्या है? सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। और जाट व गुजर जाति इस टामक को बजाती है। जाट व गुजर जाति क्या करती है? इसको बजाती है। किसको? टामक को। ठीक है दोस्तों, जाट व गुजर जाति इसको बजाती है। किसको? टामक को। अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है वो है ठाक व टाक। 19 नंबर का ठाक या टाक। ये अगला हमारा वाद्य यंत्र है ढाक या टाक। ये क्या होता है? ये डेरू से बड़ा होता है। क्या होता है? ये डेरू से बड़ा होता है। डेरू का ही बड़ा रूप है। क्या? ढाक या टाक। ठीक है। और इसका वादक कौन से क्षेत्र में होता है? तो कोटा है, टोंक है, झालावाड़ है, मेवाड़ है। कोटा, टोंक, झालावाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में इसका क्या होता है? इसका वादन होता है। ठीक है। और जो बगड़ाउत होते हैं, बगड़ाउतों की जो गाथा गीत है, वो गाथा गीत गाते समय गुजर जाति इसको बजाती है। बगड़ाउतों की गाथा गाते समय गुजर जाति बजाती है। कौन बजाती है? गुजर जाति इसको बजाती है। किसको बजाती है? टाक को बजाती है। ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए? 19 हो गए। कुंडी हो गया, शिल्प हो गया, घेरा हो गया, खंजरी हो गया, नौबत हो गया, मादल हो गया, माट हो गया, धौसा हो गया, दामामा हो गया, ताक हो गया। अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है वो है केमेर। बीस नंबर का जो हमारा वाद्य यंत्र है, 20वां प्रकार है। कौन सा? केमेर। ठीक है। कैमर। ठीक है। ये क्या होता है? ये लोहे के चक्कर पर खाल मंडकर बनाया जाता है। किस पर? लोहे के एक चक्कर होता है, उस पर खाल को मंडकर बनाया जाता है। लोहे के चक्कर पर खाल को मंडकर बनाया जाता है। लोहे के चक्कर पर क्या होता है? खाल को मंडकर बनाया जाता है। किसको? कमर। ठीक है। उसके बाद ये प्रसिद्ध कौन से क्षेत्र में? अलवर और भरतपुर में, यानी मेवात सेक्टर में है। किसमें? मेवात सेक्टर में। यानी कौन कौन से सेक्टर है? अलवर और भरतपुर में। ये कहां पर प्रसिद्ध है? तो अलवर में, भरतपुर का ये क्या है? प्रसिद्ध है। उसके बाद एक वाद्य यंत्र आएगा। कौन सा? हड़ंग हड़ाई। हड़ंग हड़ाई क्या आएगा? हड़ंग हड़ाई वाद्य यंत्र। हड़ंग हड़ाई वाद्य यंत्र की हम बात करें तो ये मिट्टी की
मिट्टी की ढोलक होती है। क्या होती है कि ये मिट्टी की ही ढोलक होती है, यानी बनी किसकी होती है, मिट्टी की। और क्या होती है, ढोलक होती है। मिट्टी की बनी क्या होती है, ये एक ढोलक होती है। और ये कहाँ बजाई जाती है, ये हाड़ौती में बजाई जाती है। कहाँ बजाई जाती है, ये हाड़ौती सेक्टर में बजाई जाती है। और कब बजाई जाती है, शादी विवाह में, यानी मांगलिक अवसर पर ये अच्छे काम पर बजाई जाती है। क्या, हड़ंग हड़ाई। उसके बाद अगला वाद्य यंत्र है डिपको। क्या, 22 नंबर का जो है वो है डिपको। डिपको अगर आपसे पूछ ले कैसा होता है, तो ये चंग जैसा ही दिखाई देता है। कैसा होता है, ये चंग जैसा ही होता है। और ये कहाँ बजाया जाता है, कौन से सेक्टर में बजाया जाता है, आपको पूछ ले तो गोंडवाना प्रदेश में। कहां पर, गोंडवाना प्रदेश में। गोंडवाना प्रदेश में इसको बजाया जाता है। उसके बाद नंबर 23 लास्ट बचा है हमारा, कौन सा, बोली। कौन सा बचा है, बोली। बोली कैसे बजाया जाता है, बोली की हम बात करें तो बोली क्या है, बांस के दो टुकड़ों को डोरी से कसकर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कैसे, बांस के दो टुकड़े होते हैं और उसको डोरी से कसकर वाद्य यंत्र के बांध दिया जाता है और वैसे बजाया जाता है। बांस के टुकड़ों को डोरी से कसकर बांधकर बजाया जाता है। ठीक है, डोरी से कसकर, बांस के टुकड़ों को कसकर बांधकर और इसको बजाया जाता है। और इसको कब बजाया जाता है, इसको कठपुतली का जो नृत्य होते हैं उसमें बजाया जाता है। कठपुतली के खेल में इसको क्या करते हैं, इसको बजाया जाता है। कठपुतली के नृत्य में इसको बजाया जाता है। तो आज हमारा वाद्य यंत्र जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। ठीक है, अगला जो हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, राम राम।